असल में चुनाव में जीत फेविकॉल का काम करती है, जोड़कर रखती है और हार से दरार पड़ती है। सब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने के खेल में लग जाते हैं। महाविकास आघाड़ी में हार के ऐसे ही आफ्टर इफेक्ट दिखाई देने लगे हैं। उद्धव ठाकरे को उनकी पार्टी के नेताओं ने महाविकास आघाड़ी से बाहर आने का सुझाव दिया है। पता लगा कि उद्धव ने कल जब पार्टी के उम्मीदवारों के साथ मीटिंग की तो इस मीटिंग में पार्टी के नेताओं, विधायकों और हारे उम्मीदवारों ने उद्धव को सलाह दी कि दूसरों के भरोसे चुनाव लड़ना ठीक नहीं है। जो होना था सो हो गया। अब बीएमसी के साथ साथ महाराष्ट्र के कुल 14 नगर महापालिकाओं के चुनाव होने हैं। लोकल बॉडी इलेक्शन उद्धव के गुट को अपने दम पर अकेले लड़ना चाहिए। कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी का साथ छोड़ देना चाहिए। उद्धव की शिवसेना के सीनियर लीडर अंबादास दानवे इस मीटिंग में मौजूद थे। आज दानवे ने कहा उनकी पार्टी के नेताओं को लगता है अगर महाराष्ट्र की 288 सीटों पर उद्धव की शिवसेना अकेले चुनाव लड़ती तो उनकी सीटें ज्यादा आती। हालांकि अंबादास दानवे ये बोलने से बचते रहे कि उद्धव एमबीए से अलग होकर लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर पूरे महाराष्ट्र में पार्टी अपना संगठन मजबूत करने के लिए ऐसा फैसला लेती है तो इसमें गलत क्या है। जीतने वाले और पराजित दोनों ने भी कुछ भूमिका रखी है पार्टी सुप्रीमो के सामने। जीतने वाले भी कहते हैं कि हम ज्यादा वोट से जीत सकते थे और हारने वालों ने भी जो सीट 2000 5000 से हार सकते हो 50,000 60,000 40,000 वोट से आए। इसके बाद में संगठन को लेकर जब चर्चा हुई तो कुछ लोगों ने भूमिका रखी, ये सही है। शिवसेना लड़ी थी सिर्फ 96 सीट्स। शिवसेना तो पूरे महाराष्ट्र में है, ठीक है, हम 20 जीते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम 288 जीते तो 40 जीतते, 50 जीतते, उससे संगठन को क्या, संगठन तो मजबूत हो रहा ना। ये भूमिका शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने रखी है और ये सही है, क्योंकि एक ना एक दिन तो शिवसेना को खुद के बलबूते पे महाराष्ट्र में सत्ता में आना है। चलो आज नहीं कल, और उसके लिए बार बार हम कम जगह लड़ते फिर कुछ जगह तक हम पहुंच नहीं सकते, संगठन नहीं पहुंच सकता है, इसलिए इसकी शुरुआत तो करना पड़ेगी। तो इसलिए हमने कुछ शिवसैनिकों ने मांग रखी है कि पूरे के पूरे 288 जगह पे आने वाले समय 5 साल के बाद लड़ने की तैयारी आज से करना चाहिए। एमवीए से अलग होने का फैसला उद्धव ठाकरे को लेना है, लेकिन अंबादास दानवे ने कहा असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस का साथ महंगा पड़ गया। अंबादास दानवे ने खुलकर कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत का ओवर कॉन्फिडेंस हरियाणा में कांग्रेस को लू डूबा और यही ओवर कॉन्फिडेंस महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हार की वजह बन गया। जो जगह उन्होंने सर्वे के नाम पे, हमने लोकसभा इतने जगह जीते, इसके नाम पे जो जगह ली वहाँ पे डिपॉजिट नहीं बचा है। हमारे संभाजी नगर का ही मैं उदाहरण दूंगा, एक पूर्व मतदार संघ है, 5,500 वोट कांग्रेस ने लिए, जहाँ पे शिवसेना पिछले 5 साल से काम करती है, लेकिन दिए हमने जगह, दिए तो उन्होंने चुन के लाना था। कांग्रेस के लोग तो लोकसभा जीतने के बाद तो पूरे कोट और पैंट कौन सा डिपार्टमेंट लेने का इस पे चर्चा कर रहे थे, जीतने पे चर्चा नहीं हो रही थी उनकी। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में थी, ये सत्य है। लोकसभा के बाद जहाँ जहाँ इलेक्शन हुई कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में, ये सत्य है। फिर तुम हरियाणा में भी देखो, तुम जम्मू कश्मीर में भी देखो और तुम महाराष्ट्र में भी देखो, शिवसेना को गिनने को तैयार नहीं थे, राष्ट्रवादी को गिनने को तैयार नहीं थे। ये तो स्थिति है। लास्ट के दिन तक सीट अलायंस पे बात करते रहे। सही मायने में देखा जाए तो वो सब काम प्रचार का रहता है, जनता में जाने का होता है, लेकिन हम लास्ट दिन तक सीट अलायंस पे ही बात करते रहे। जैसा कांग्रेस का सीएम का भी शपथ विधि करना है, ये पोजीशन में कांग्रेस बात कर रही थी। उद्धव जी का नाम सीएम के लिए आना चाहिए था, उससे वोटों में 4-5% फर्क पड़ता था। अब जैसे ही अंबादास दानवे का बयान आया तो महायुति के नेताओं को मौका मिला। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता उदय सामंत ने कहा कि देर से ही सही भगवान ने उद्धव की पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि तो दी। उदय सामंत ने कहा अब उद्धव ठाकरे को भी सोचना चाहिए, जब उन्होंने कांग्रेस के साथ जाने का फैसला किया तो 40 विधायक उनका साथ छोड़ गए। अब अगर उद्धव महाविकास आघाड़ी के साथ थोड़े दिन और रहे तो जो 20 विधायक अभी जीत कर आए हैं वो भी साथ छोड़ सकते हैं। देर है दुरुस्त है, क्या वो बोल रहे हैं ना, तो अभी आप
उन्होंने खुद का आत्मचिंतन करना चाहिए। हम 20 पे क्यों आए 56 से? हमारा जनाधार कहाँ गया? हमने जो फेक नैरेटिव सेट किया था उसका उपयोग हुआ कि नहीं हुआ? ये आत्मचिंतन करो ना। अंबादास दानवे जी का जो कहना है वो उन्होंने उनके ही नेताओं को बोलना चाहिए, क्योंकि हर रोज जो एकनाथ शिंदे साहब को जो टीका टिप्पणी करते हैं उसकी बजाय अगर खुद की पार्टी बढ़ाने की कोशिश उन्होंने की तो अभी जो 20 से जाने वाले हैं 2-3 महीने के बाद वो रुक जाएंगे। इसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अशोक चव्हाण ने कहा, उन्हें तो पहले से पता है कि महाविकास आघाड़ी सत्ता के लालच में ही बना था। सत्ता नहीं मिली तो यह अलायंस टूटेगा। का अंदरूनी मामला है वो साथ, वैसे भी वहाँ वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन रहने वाला ही नहीं था, इसलिए उसमें कोई मतलब तो है नहीं। अब जब रिजल्ट आ गए लोगों ने उनको ठुकराया है, तो ऐसी हालत में साथ वो रहने का संभावना कम है। हालांकि बीजेपी के नेता सुधीर मुनगंटीवार ने अलग बात कही। मुनगंटीवार ने कहा, शिवसेना जब बीजेपी के साथ थी तब भी बीएमसी का चुनाव अकेले ही लड़ती थी, इसलिए यह तो तय है कि उद्धव बीएमसी का इलेक्शन महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे। मुनगंटीवार ने कहा, अगर उद्धव आघाड़ी से अलग होने का फैसला करते हैं तो यह महाराष्ट्र के लिए और खुद उद्धव के लिए अच्छा होगा। नहीं, उनके लिए महाराष्ट्र से ज़्यादा मुंबई ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। अब वो मुंबई में शेयरिंग नहीं करना चाहते, महाराष्ट्र में उन्होंने शेयरिंग किया, तो मुंबई वो अकेले लड़ेंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं। हमारी जब सरकार थी, यूती में हम साथ में थे, तब भी मुंबई उन्होंने अलग से लड़ी थी। उनकी जान, उनका प्राण, ये सब मुंबई है, तो वो ऐसा करेंगे और अच्छा है, भगवान करे यही मार्ग पर वो चलते रहे तो महाराष्ट्र हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पे चलने वाला महाराष्ट्र सेफ है। कि अच्छा है महाविकास आघाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाए, बहुत अच्छा होगा, भगवान करे महाराष्ट्र के हित के लिए ये महाविकास आघाड़ी टूट जाए तो हमारा राज्य आगे जाएगा। लेकिन जब बात बढ़ गई, अंबादास दानवे के बयान को बीजेपी ने इशू बना दिया, तो डैमेज कंट्रोल के लिए संजय राउत सामने आए। संजय राउत ने कहा, कल मीटिंग में उद्धव ठाकरे को कुछ नेताओं ने अकेले लड़ने की सलाह जरूर दी, लेकिन ये उनकी निजी राय है, पार्टी ऐसा नहीं सोचती। संजय राउत ने कहा, वैसे भी इस चुनाव में हार की वजह ईवीएम है, इसका अलग लड़ने या साथ लड़ने से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए लोकल बॉडीज के चुनाव में भी तीनों पार्टियां एक साथ रहेंगी। ये जो खबरें हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। महाविकास आघाड़ी में हम चुनाव लड़े लोकसभा में और हमें अच्छा कामयाबी मिली। 30 से भी ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीतना ये बहुत बड़ी बात थी और हम महाविकास आघाड़ी में लड़े। तब ये किसी का कहना नहीं था कि हमको महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलना चाहिए। विधानसभा के नतीजे आने के बाद ये किसी की व्यक्तिगत भूमिका हो सकती है, जो हार गए हैं या कुछ और बातें हैं, वो कह सकते हैं कि नहीं हमको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से ईवीएम का घोटाला सामने आ रहा है, जिस तरह से पैसों का इस्तेमाल हुआ है, तो उनकी जो हालत है वो सबकी बुरी हुई है। कांग्रेस को भी उसका धक्का बैठा है, एनसीपी को बैठा है, पवार साहब जैसे बड़े नेता को, हमको भी बैठा है। हम तीनों को मिलकर उस बारे में एक साथ बैठकर चर्चा करेंगे। विधानसभा और लोकसभा 5 साल के बाद आएगी। हाँ, 14 महानगर पालिका वो हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज मुंबई का है। हम उस बारे में सोच रहे हैं कि हमको मुंबई में लड़ना है अब और किस प्रकार से लड़ना है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को अंबादास दानवे का बयान बुरा लगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, अगर किसी को गठबंधन से बाहर जाना है तो जाए, वो किसी को रोकेंगे नहीं। पटोले ने कहा, कांग्रेस चाहती है तीनों पार्टियां साथ रहें। संजय राउत ने भी ऐसी ही बात कही है, इसलिए उन्हें नहीं लगता कि उद्धव की पार्टी महाविकास आघाड़ी से बाहर जाने वाली है। नीचे के कोई कार्यकर्ताओं ने कोई स्टेटमेंट किया तो संजय राउत का बयान महत्व का है या उनके अपोजिशन लीडर का बयान महत्व का है, वो डिसाइड उनकी पार्टी करे, उनका पार्टी का हाईकमांड करे। हम हमारे जो भी अलायंस है उसको साथ लेके चलने की हमारी भूमिका है। किसको नहीं रहना के साथ में रहना उनको डिसाइड करना उनका अधिकार है। उद्धव ठाकरे की पार्टी में कांग्रेस से पीछा छुड़ाने की बात उठना स्वाभाविक है। शिवसेना और कांग्रेस का डीएनए अलग है। बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना को हिंदुत्व के लिए लड़ने वाली शक्ति के तौर पर खड़ा किया था।
इसीलिए शिवसेना बीजेपी की नेचुरल एलाई थी। उद्धव ठाकरे ने चीफ मिनिस्टर बनने के चक्कर में रास्ता बदल लिया, इसका नुकसान हुआ। शिंदे ने शिव सैनिकों की भावनाओं को समझा, अपनी लाइन नहीं बदली। विधानसभा चुनाव में शिंदे ने खुलकर बाला साहब के हिंदुत्व की बात की। नरेंद्र मोदी ने चुनाव में उद्धव ठाकरे को चैलेंज दिया था कि वो राहुल गांधी से एक बार हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे कहकर दिखाएं। उद्धव इस बात को भी डिफेंड नहीं कर पाए कि वो उस कांग्रेस के साथ खड़े हैं जो वीर सावरकर की देशभक्ति पर सवाल उठाती है। इसीलिए उद्धव के साथ अब उन्हें समझा रहे हैं, अगर राजनीति में अस्तित्व बरकरार रखना है तो बाला साहब ठाकरे के रास्ते पर चलना पड़ेगा और उसकी पहली शर्त यह है कि कांग्रेस से दूर रहना होगा।